सभी साथियों को जय किसान। साथियों, आज 4 जनवरी है और दिन है बुधवार। जैसा कि आज हम लोगों ने दिन में भी देखा कि नरमे के भाव के अंदर एक अच्छा माहौल बनता हुआ नजर आया साथियों। और दूसरा जो सरसों जो है, सरसों के अंदर एक गिरावट बनती हुई नजर आई है। देसी रुई जो है उसके अंदर जबरदस्त तेजी, बहुत ही शानदार तेजी, और 10,000 को जो है वो पार कर गई है। नरमे के भाव भी जो है वो 8,800 से ऊपर बिके हैं कुछ मंडियों में। चर्चा इन सभी चीजों के ऊपर करेंगे, साथ साथ ही चर्चा करेंगे साथियों ग्वार के ऊपर। ग्वार के अंदर आज एक स्टेबिलिटी जो है बनती हुई नजर आई है, लेकिन सबसे दुखद खबर यह है कि नई सरसों जो है उसका भाव 4600 से लेके 4800 रुपए एक दो मंडियों के अंदर जो है सरसों जो आई है उसका जो है भाव साथियों रहा है। गुरविंदर सिंह जी ढिल्लों साहब अपने वीडियो को शेयर किया, धन्यवाद। सारे साथी एक एक शेयर का बटन दबा दें ताकि और साथी आ जाएंगे। फिर जो है अपनी चर्चा साथियों शुरू करेंगे। श्रवण पुनिया जी, रोज की तरह आपका फिर से धन्यवाद। सबसे पहली चर्चा करेंगे साथियों सरसों के ऊपर, जो नई सरसों है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक और साथी जुड़ जाएंगे, फिर बात करेंगे नरमे के ऊपर। संधू साहब आपका भी धन्यवाद। जो भाई शेयर करते रहेंगे भाई, नाम बोलता जाऊंगा सबका। एक एक बटन सारे साथी दबा दो। आप सब लोग बहुत प्यार करते हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सारण जी आपका भी धन्यवाद। चर्चा करेंगे साथियों नई सरसों के ऊपर। खबर यह मिली है कि 12 मंडी के अंदर, और एक राजस्थान की एक और मंडी है उसका नाम मेंशन नहीं हुआ है, 2 मंडियों के अंदर आज जो है नई सरसों आई है। और वो जो दोनों मंडियां हैं उनके अंदर एक के अंदर 4600 रुपए और 12 मंडी के अंदर 4790 यानी कि 4800 रुपए, 4800 रुपए साथियों जो है आज सरसों बिकी है, नए वाली सरसों बिकी है। तो ये जो है एक खतरे की घंटी बनती हुई नजर आ रही है। और जो पुरानी सरसों है बड़ी गिरावट, बहुत बड़ी गिरावट, बड़े प्लांटों के अंदर भी 200 से लेके 250 रुपए तक की जो है गिरावट नजर आई है साथियों। तो नई सरसों के अंदर जैसा कि आपको बताया था कि इस बार थोड़ा सा खतरे के बादल जो है मंडरा रहे हैं। कारण साफ है, उत्पादन का एक डर बनाया जा रहा है। सरसों का बीजान बहुत ज्यादा ऐसे बताया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि सरसों की जो क्रॉप है, जो फसल है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत मजबूत है और बहुत बड़ी मात्रा में जो है सरसों की जो है इस बार पैदावार होगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। श्रवण पुनिया जी, सूरतगढ़ ब्रांच में पानी 17 दिन बाद आएगा, 18 तारीख को शायद छोड़ा जाएगा मेरे ख्याल से। बाकी कंफर्म रेगुलेशन कॉपी में शेयर कर दूंगा। एक एक शेयर कर दें साथियों सारे साथी। तो उत्पादन का डर दिखाया जा रहा है नई सरसों के अंदर, लेकिन है इसके बिल्कुल उलट। जैसा कि मैंने एक दिन पहले भी चर्चा की थी, अब भी कह रहा हूं, जितनी सरसों की फसल इस बार दिख रही थी वैसा उत्पादन रहने की संभावना जो है नहीं लग रही है। एक दो शहरों से पहले खबर भी आई थी कि नई सरसों जो है उसका जो जाड़ है वो 4 से 5 क्विंटल के बीच में बताया जा रहा था, जो कि ज्यादा आगत फसल थी, ज्यादा अगेती जो सरसों थी उसका जो झाड़ है वो इतना बताया जा रहा था, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा थी। अभी जो है मौसम रिटर्न हुआ है, अभी मौसम के अंदर एक ठंडक आई है। आज भी काफी एरिया के अंदर ओस भी है और सुबह भी ओस थी। सबसे अच्छी चीज ये है कि अभी तक कोहरे की जो है, कोहरा जो है, बर्फ जो है उसकी एंट्री जो है नहीं हुई है। तो ये एक अच्छा साइन है। जो सिर्फ धुंध आती है, जो सिर्फ ओस आती है, तो उसका जो फायदा गेहूं और सरसों दोनों को है। उत्पादन के मामले में मुझे ये लगता है कि सिर्फ एक डर बनाया जा रहा है, उतना उत्पादन सरसों का बहुत बड़ी मात्रा में होता हुआ नजर जो है नहीं आ रहा। और दूसरी बात, जितनी बड़ी बिजान का बखेड़ा किया जा रहा है इतनी बड़ी बिजान सरसों की नहीं है। इस बार गेहूं का रकबा बढ़ा है और साथ साथ दूसरी फसलों का भी रकबा बढ़ा है। जौ का रकबा जो है इस बार बढ़ा है, क्योंकि पिछली बार जौ के भाव बहुत अच्छे थे साथियों। तो नई सरसों आज 4600 से लेके 4800 रुपए बिकी है। 18% तक का उसका मॉइस्चर था। हालांकि क्योंकि बहुत ज्यादा आवक नहीं हुई अभी तक, 18 से लेके 20-30 गट्टे की जो आवक हुई है, लेकिन फिर भी एक एग्जाम्पल यहां से सेट हो रहा है कि इधर से भाव अभी स्टार्ट होने वाले हैं। जैसा कि 5000 से ही भाव जो है नई सरसों के स्टार्ट होंगे जब भी सीजनेबल सरसों आएगी और थोड़ा सा मॉइस्चर भी जो है उसके अंदर जो है सेट हो जाएगा साथियों।
तो पुरानी सरसों की बात करें, बड़ी गिरावट। बहुत दिनों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि भाई जिन भाइयों के पास सरसों पड़ी है, सरसों के बारे में सोचना चाहिए और सरसों को जो है सेल आउट करना चाहिए, बेचना चाहिए, क्योंकि अब यहां से बहुत बड़ी तेजी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। बहुत ज्यादा जो है तेजी आएगी तो भी 6500 से ऊपर आम मंडियों के जो हाजिर मंडी है, जिनको अपन लोग दान मंडी बोलते हैं, 6500 से ऊपर 6600 से ऊपर जो है भाव जाते हुए साथियों नहीं लग रहे। और अभी तो आज की अगर गिरावट देखें, सलोनी बड़ा प्लांट है, वहां 200 रुपए की गिरावट है, भरतपुर में लगभग 140 रुपए की गिरावट है, जयपुर के अंदर 125 रुपए की गिरावट है। तो ये चीजें जब देखते हैं तो नहीं लगता कि शायद वहां तक भी पहुंचे सरसों, 6500 भी जो है अब पहुंचे, ये एक बामुश्किल काम जो है लग रहा है। बात करें सरसों के भाव की साथियों, आज रायसेनगर 6057 रुपए, गढ़साना 5875, जैसर 5861, कर्णपुर 6033, अबोर 5600, आदमपुर जो है 6150, अनूपगढ़ 5832, भरतपुर 5660, सूरतगढ़ 5660, सादुल शहर 8545, हिसार 6500 और दिल्ली 6500। सलोनी के भाव 6800 से लेके 6750 के बीच में अलग अलग प्लांट्स के रहे हैं। जयपुर जैसा कि बताया 125 डाउन 6570, और भरतपुर के अंदर तो बड़ी गिरावट, बहुत बड़ी गिरावट। भरतपुर तो आज 140 रुपए डाउन जाके 6150 के ऊपर ही जो है अभी कारोबार कर रहा है। बात करते हैं साथियों जी विनोद जी धन्यवाद आपका। बात करते हैं साथियों नरमे की। नरमे के अंदर आज सुधार, आम मंडियों के अंदर 50 से लेके 80-100 रुपए तक का जो है सुधार देखने को मिला है। 8800 रुपया अनूपगढ़ मंडी जो है 8800 से ऊपर जो है वहां 8821 रुपए, 8821 रुपए आज जो है नरमा बिका है। तो एक स्टेबिलिटी बनती हुई नजर आ रही है, भाव मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कहानी यह है कि बहुत बड़ी तेजी पिछले साल वाली नरमे के अंदर नहीं है। आज एक मित्र मिले 61 GB साइड के थे और एक हमारे साथी फूकना जी मिले थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, दोनों से बातचीत भी हुई। तो उनका भी जो साथी मिले थे उनका कहना था लास्ट जो ट्रॉलियां थी हम लोगों ने नरमे की भी बेच दी है। अभी नरमे की आवकें काफी अच्छी बाजारों के अंदर जो है होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अभी के जो भाव हैं सबको ये लग रहा है कि शायद ये भाव हाथ से निकल ना जाए। लेकिन जैसा कि मैंने उस दिन भी बताया था कि काफी जो बहुत बड़े एक्सपर्ट लोग हैं, जो उनका ये कहना है कि शायद 15 जनवरी के आसपास जो है एक बार नरमा जो है वो ठीक माहौल और बन जाए नरमे के अंदर। लेकिन मेरा निजी तौर पर यह मानना है कि नरमे के अंदर इस बार बहुत बड़ी तेजी जो है दिखाई देती नहीं लग रही है साथियों। कपास की बात करें, देसी कपास जिसको अपने बोलते हैं, जबरदस्त तेजी, शानदार तेजी। जो कपास 10,000 से वापस 9,000 पहुंच गई थी, आज सिवानी के अंदर 10,250, अबोर के अंदर 10,000 रुपए साथियों आज देसी कपास बिकी है। लेकिन कारण यह है कि देसी कपास जो है वो है नहीं, बहुत कम है, बहुत रेयर है, बहुत कम है, तो उसका भाव तो जो है बनता हुआ नजर आ रहा है साथियों, और थोड़ा बहुत इसके अंदर और सुधार की गुंजाइश भी जो है लग रही है। बात करें नरमे के भाव की, सूरतगढ़ 8,675, अनूपगढ़ 8,821, गंगानगर 8,600, रायसेनगर 8,651, गढ़साना 8,690, खाजूवाड़ा 8,500 और जैसर 8,680, पीलीबंगा 8,750, कर्णपुर 8,730, केसरी सिंहपुर 8,565, 8,545 केसरी सिंहपुर, आदमपुर 8,510, सिरसा बहुत डाउन रहा 8,400 रुपए, बरवाला 8,400, फतेहबाद 8,500, हनुमानगढ़ 8,560 और विजयनगर 8,770, रावतसर 8,790 रुपए साथियों। अब और 84 रुपए आज जो है नरमे की फसल बिकी है। एक एक शेयर का बटन सारे भाई दबा दिया करो ताकि हौसला बना रहे साथियों। बात करेंगे साथियों ग्वार की। बहुत बड़ी आवक नहीं, वही 30,000 बोरी की जो है आवक लगभग ग्वार की बनी हुई है, और आज भी कोई बहुत ज्यादा बड़ी आवकें नहीं, और कोई बहुत बड़ी तेजी मंदी भी जो है ग्वार के अंदर आज जो है दिखाई साथियों नहीं दी है। श्रवण पुनिया जी पूछ रहे हैं क्या नरमा 10,000 रुपए हो सकता है? मुझे बहुत कम चांस लगते हैं, लेकिन जब क्रॉप बहुत कम रह जाएगी, बहुत रेयर रह जाएगी पुनिया जी, तो शायद लगता है कि जो है हो जाए। आप ग्वार 15,000 करवा दो, आप कई बार लिखते थे कि ग्वार 15,000 होगा, तो शायद नरमा भी 10,000 करवाने की कोशिश जो है करेंगे। तो खैर ये तो मजाक की बात थी। तो बात करें साथियों ग्वार की,
ग्वार के अंदर कोई गिरावट नहीं, ग्वार का भाव दिनों दिन जो है स्टेबल होता हुआ नजर आ रहा है। तो शायद लगता है कि एक स्टेबिलिटी ग्वार के अंदर बन रही है। यहां से हो सकता है थोड़ा बहुत जो है माहौल ग्वार के अंदर आगे थोड़ा सा सुधरता हुआ नजर आएगा, जैसे ही 15 जनवरी का जो है समय साथियों आएगा। आदमपुर के अंदर ग्वार 5,670, सिरसा 5,790, नोहर 5,690, कर्णपुर 5,541, जैसर 5800, सिवानी 5730, सूरतगढ़ 5720, अनूपगढ़ 5681, गंगानगर 5741, रायसेनगर 5,701, गढ़साना 5,740, खाजूवाड़ा 5,640, विजयनगर 5,735 और सूरतगढ़ 5,670 रुपए साथियों जो है आज नरमे के भाव रहे हैं। हेमराज कौन साहब ने वीडियो को शेयर किया है, अरविंद जी ने शेयर किया है, प्रवीण जी ने शेयर किया है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका साथियों। सारे साथी एक शेयर का बटन जरूर दबाया करो। तो साथियों मिलेंगे कल इसी टाइम। यूट्यूब चैनल किसान राजा हेयर के नाम से जो अपना है, वहां जो साथी जुड़े हुए हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, शुक्रिया। किसान एकता जिंदाबाद।